कोरोना काल में विपक्ष का भाजपा सरकार पर निशाना, किसानों की समस्या या फिर आवारा पशुओं का मुद्दा, यह सभी 10 मार्च को समाप्त दिखे। प्रदेश में भाजपा को एक बार फिर प्रचंड बहुमत मिला और वह सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान तरह तरह की तस्वीरें सामने आई। राजनीतिक दल अपने अपने जीत का दावा करते रहे, लेकिन सरकारी योजनाओं की वजह से आधी आबादी यानी कि महिलाओं और वंचित समाज ने मिलकर चुनाव परिणाम की गणित बदल कर रख दी और राजनीति की नई तस्वीर बनाई। यह कहना है उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के चेयरमैन डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल का। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर चौमुखी विकास हुआ है। यही नहीं, पहली बार सरकार की विकास की योजनाएं धरातल पर दिखाई पड़ी हैं। उन प्रमुख योजनाओं की बात करें तो उनमें आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सौभाग्य उज्ज्वला और आयुष्मान आदि योजनाएं शामिल रही। यह सभी योजनाएं शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंची। इतना ही नहीं, इन योजनाओं का लाभ बिना किसी धर्म व जाति भेद के सभी लोगों को मिला। चहुमुखी जो विकास हुआ और पहली बार जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर दिखाई पड़ी और उसमें प्रमुखतः जो हमारी आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, सौभाग्य उज्ज्वला, आयुष्मान आदि जो हमारी योजनाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों में सभी घरों में पहुंची, बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी धर्म भेद के, सब लाभान्वित हुए। और उसमें विशेषकर इस चुनाव में जो एक फैक्टर दिखाई पड़ रहा है कि अनुसूचित जातियों का जो बड़ा झुकाव बीजेपी की तरफ दिखाई पड़ रहा है, उसका यही कारण है कि 70 से 80% लाभार्थी दलित और वंचित समाज के हैं। तो इन योजनाओं ने एक क्रांति की है। दूसरे अर्थों में यह भी कहें कि एक नया वर्ग, अभी तक तो जातियों के आधार पे वर्ग बनते थे, लेकिन इन योजनाओं ने एक महिलाओं का, प्रदेश की आधी आबादी का एक नया वर्ग पैदा कर दिया। इसलिए कि इन योजनाओं के जो जैसे आवास है वो महिलाओं के नाम से होते थे, राशन कार्ड महिलाओं के नाम से बने, गैस सिलेंडर महिलाओं के नाम से बने। तो इन योजनाओं की जो लाभार्थी थी महिलाएं, वह मुखर होकर के और उनके अंदर जैसे अंडर करंट की भावना थी, उन्होंने शांत रूप से मतदान किया पूरे प्रदेश में और फिर राजनीति की तस्वीर बदल दी। जो सर एक बड़ा मुद्दा बीच में बन के आ रहा था कि किसानों की समस्याएं थी और आवारा पशुओं की बात हो रही थी कि ये बीजेपी के लिए जो है सिरदर्द बन सकती है, लेकिन जब परिणाम आए तो ऐसा कुछ देखिए, ऐसा है ना कि किसान की जो समस्या थी उसका जो बिल वापस हो गया, फिर ये प्रकरण समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया और चुनावी मुद्दा बना दिया, जिसको इस प्रदेश की जनता ने समझा। और ये जो आवारा पशुओं का प्रकरण है, देखिए ये समस्या है, ये समस्या थी, लेकिन यह समस्या इतनी बड़ी नहीं थी। देखिए हर स्तर पर इसका समाधान का प्रयास किया गया और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी का भी बयान आया कि इस समस्या का समाधान किया जाएगा। भाई देखिए, गौ हत्या तो नहीं की जा सकती, हमें संरक्षण देगा, उनका भी इस धरती पे अधिकार है। तो इन चीज़ों को जनता ने नकार दिया। डेवलपमेंट के आगे, सरकारी योजनाओं के आगे, भयमुक्त समाज के को देखते हुए इन समस्याओं को नकार दिया।